यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं। आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस बार योगी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जबकि 1 स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का यह तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। फिलहाल योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं और 8 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। जिन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आकाश सक्सेना, राजपाल बालियान और अशरफ अली भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 2 चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी से 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट में होने वाला ये विस्तार बीजेपी की जातिगत समीकरणों का भी संकेत होगा, जिसमें एक बार फिर पार्टी ओबीसी की संख्या पर फोकस कर सकती है। लंबे अरसे से योगी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ओपी राजभर के नाराजगी जताने के बाद आज ये विस्तार होना तय हुआ है। जाहिर है यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और कैबिनेट विस्तार के जरिए वोटरों को खास संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ कैबिनेट में किस किस को मौका मिल रहा है, इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है। और इस बीच उत्तर प्रदेश से ही एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। जो अध्यक्ष हैं उन्हें पद से हटा दिया गया है। रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक की घटना सामने आई थी, उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा के जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा, उन्हें पद से हटाया गया। इससे पहले भी नाराजगी जाहिर की थी योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई थी और कहा था कि इसमें जो गुनहगार हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और अब रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया है। डमी कैंडिडेट बैठे हैं। आज मगरमच्छों के नाम बताने जाऊंगा और वीके सिंह जी को कहूंगा कि आप इन मगरमच्छों को भी उठाओ। और उधर बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर पेपर लीक मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि पेपर लीक जिस तरीके की जो घटनाएं हैं पूर्ववर्ती सरकार में हुई और उसी का जिक्र एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बड़ा भर्ती घोटाला जो है वो हुआ है। गहलोत सरकार में जमकर धांधली हुई है और करीब 300 फर्जी टॉपर्स जो हैं वो इस दौरान देखने को मिले। राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा बड़ा दावा कर रहे हैं। राजस्थान में बड़ा भर्ती घोटाला है। गहलोत सरकार में जो धांधली है वो खुलकर हुई थी। करीब 300 फर्जी टॉपर्स इस दौरान देखने को मिले थे, क्योंकि उस दौरान भी किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक को लेकर आवाज उठाते रहे थे। 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जब हुई थी तो उसको लेकर के सवाल उठाए थे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने और सबूत भी दिए थे, लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में उन मुद्दों की ना तो सुनवाई हुई थी, ना उन पर विचार किया गया था। लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। जब सत्ता में सरकार आई है तो उन्होंने न सिर्फ सबूत दिए थे, बल्कि उन सबूतों पर अब जब काम होना शुरू हुआ है तो वो 15 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं जो आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे थे। मेरे साथ किरोड़ी लाल मीणा जी है। मीणा साहब, आपने उस वक्त 15 ही हैं, अभी 300 और पकड़े जाएंगे। 300 बड़ा खुलासा कर रहे हैं रिपब्लिक। 300 पब्लिक पक्का 300 बल्कि 400 हो जाए तो ताजुब नहीं, इसलिए कि डमी कैंडिडेट बैठाए गए। यहाँ तक हुआ कि फीमेल की जगह मेल बैठ गया और आरपीएससी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, परीक्षा केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर उनका मिलान आप करोगे वीडियोग्राफी से
और मिलान वहाँ के रिकॉर्ड करके निकालोगे तो जो आरपीओ में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना उनका फोटो मिलेगा ही नहीं। ये तो दूसरे हैं, परीक्षा दूसरे दे के चले गए और सैकड़ों लोगों को गलत तरीके से। अभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर जो है 15 है, लेकिन आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि 300 से 400 हो सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने जानकारी दी थी कि एक स्कूल में जो डीसी था वो सब इंस्पेक्टर का पेपर का टॉपर है, जिसको पकड़ा है कल, वो टॉपर बन गया इसलिए कि उस परीक्षा केंद्र पर जो हेडमास्टर था उसने दूसरे आदमी को उसकी जगह बैठा दिया था और वो टॉपर बन गया। इन टॉपर से जब सवाल किए गए, बेसिक सवाल कि राजस्थान में जिले कितने हैं, तो जवाब नहीं दे पाए। इनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, वो जवाब नहीं दे पाए। वो जवाब, और आपको पता है एक सब इंस्पेक्टर महिला जो सिलेक्ट हुई है, जब उससे पूछा गया मॉक इंटरव्यू में कि देश के राष्ट्रपति कौन है तो बता नहीं सकी। वो भी शायद कल SIT ने संघर्ष से पकड़ी गई। हाँ, SIT ने उठा ली है। तो ऐसे में भी आज सबूत देने और जा रहा हूँ, SIT को खुद जा रहा हूँ आगे से चल के, और मैं उनको बताऊंगा ये कबाड़े और हैं, इनको सब वर्कआउट करो। ये तो मछलियाँ हैं। मैं आज मगरमच्छों के नाम बताने जाऊंगा और VK सिंह जी को कहूँगा कि आप इन मगरमच्छों को भी उठाओ। क्या किरोड़ी लाल जी इसमें सिर्फ नकल माफिया शामिल थे या इनमें सत्ता का भी, उस तत्कालीन सत्ता का भी सपोर्ट था? देखो, तत्कालीन सत्ता के मैंने कई बार आरोप लगाए, वो तथ्यों पर आधारित थे, जिसमें कई मंत्री और विधायकों के भी नाम लिए थे। RPSC चेयरमैन तक का लिया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के DP जारौली का नाम लिया था, पर उन पर हाथ कब डलेगा ये मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 15 नहीं है, 300 से 400 और है, आज जो आप सबूत पेश करेंगे वो बड़ी बड़ी चीज है कि सबूत जब पेश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है SOG उस पर काम करेगी। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ VK सिंह जी को। तो एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा बड़ा दावा कर रहे हैं गहलोत सरकार के कार्यकाल को लेकर, तो दूसरी तरफ राजस्थान पेपर लीक मामले से ही जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि हिरासत में 15 ट्रेनी SI लिए गए हैं। जी हां, 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया है, जिनसे SOG लगातार पूछताछ कर रही है और कई खुलासे होने की उम्मीद है। कई खुलासे यहां पर होने की उम्मीद है। पेपर लीक मामले पर SOG लगातार पूछताछ को अंजाम दे रही है। SOG मुख्यालय में ही ये पूछताछ की जा रही है। राजस्थान पुलिस अकेडमी में छापेमारी की गई और ट्रेनिंग ले रहे 15 सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया है संदेह के आधार पर। जो आरोपी पकड़े गए उनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें ही कड़ियों को आपस में जोड़ने से जो 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उस भर्ती में जो पेपर आउट करके और पढ़ा के जिनको सब इंस्पेक्टर में सक्सेसफुल कराया गया, ऐसे 20 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए, और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियाँ हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे और नया FIR दर्ज हुआ और उसी में जिन जो संदिग्ध लाभार्थी हैं उनको आज इकट्ठा करके उनसे सघन पूछताछ टीम कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप सीधे जुड़ रहे हैं। अमरदीप, इस खबर को आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सरकार एक्शन मोड में आ गई और तय तक जाने की कोशिश कर रही है। अभी क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ा खुलासा किरोड़ी लाल मीणा ने रिपब्लिक पर किया है, रिपब्लिक के कैमरे पे किया है। उन्होंने कहा कि ये 15 तो सिर्फ मोहरे हैं, इनके अलावा करीब 300 से 400 लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्होंने नकल के जरिए परीक्षा पास की और न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाए गए थे। उसके बाद इंटरव्यू में कोई और शख्स निकल के आया था और RPA में ट्रेनिंग लेने वाला शख्स कोई और था। इसी को लेकर के उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है कि किस तरीके से कौन कौन लोग थे जिन्होंने नकल माफियाओं को सपोर्ट किया सत्ता में रहते हुए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में। उनकी तमाम लोगों की लिस्ट और उन तमाम लोगों के राजदारों के जो डिटेल है वो SOG में सौंपने के लिए कुछ ही देर बाद किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर हैं भजन लाल सरकार के, वो जाएंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि 2021 में जब ये भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे किरोड़ी लाल मीणा ने, और उस वक्त तमाम बड़े जितने भी राजनेता थे कांग्रेस सरकार के उनको कटघरे में खड़ा किया था और ये भी कहा था कि RAS भर्ती परीक्षा जो
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है और थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा जो है, इन तमाम परीक्षाओं में कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की एक बहुत बड़ी सोची समझी सरकार के साथ में रणनीति तय हुई और उसके बाद में ये परीक्षाएं जो है वो कराई गई थी, जिसमें नकल माफियाओं का बड़ा ग्रोह जो है वो पकड़ा गया था। तो अब एसओजी के पास जब ये डिटेल जाएगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एसओजी क्या उन तमाम नेताओं को बेनकाब करेगी। बिल्कुल, इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। अमरदीप, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और अब बड़ी खबर आ रही है बिहार से, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, बिहार के गया में प्लेन क्रैश हो गया है। यहाँ बड़ी जानकारी मिल रही है कि बिहार के गया में प्लेन क्रैश हुआ है। अभी और डिटेल्स लगातार इससे जुड़ी सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बताएं कि प्लेन क्रैश होने की जानकारी है। सेना का ये माइक्रो विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। माइक्रो विमान है ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि किसी के अभी हताहत होने की जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये ट्रेनी प्लेन है जो क्रैश हुआ है बिहार के गया में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे का शिकार हो गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि अंदर क्या कोई पायलट घायल हुआ है, इसको लेकर अभी और जानकारी का इंतजार है। किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है इसको लेकर अभी भी थोड़ा अपडेट का इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि माइक्रो प्लेन है, ट्रेनी प्लेन है जो क्रैश हो गया है। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं।